गाइस आगे जब क्लिक ऑन है वीडियो लेके, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो अपडेट्स रहेगी जीएसटी से रिलेटेड, बट उससे पहले कहना चाहूँगा कि 30 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है आपके पुराने 18-19 फाइनेंशियल ईयर या 19-20 असेसमेंट ईयर के रिटर्न्स को भरने के लिए। बिलेटेड हो, रिवाइज्ड हो, कोई भी टाइप का रिटर्न हो, आप लोगों को अगर कोई नोटिस भी आई हो कि भाई योर पैन हैज़ बिन फ्लैग्ड या कुछ भी हो, तो उसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है ये चीज़। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट रहने वाला है 30 सितंबर, ठीक है। और कई लोगों के साथ में हमको ये भी आ रहे हैं, मेल्स भी आ रहे हैं कई लोगों के, फिर कई लोगों का कमेंट्स भी आ रहा है यूट्यूब के ऊपर कि भाई उनको SFT 005, SFT 004 इन सब की नोटिसेस आ रही है, ये सब आ रहा है। तो इसमें दो सॉल्यूशन है। जनरली क्या हो रहा है, ये दो टाइप की नोटिसेस निकल रही है अभी लोगों को। एक तो ऐसी हो रही है जिसमें उन लोगों को मैसेज आ रहा है कि आपके लिए ये कंप्लायंस आपकी पेंडिंग है, आप जाके कंप्लायंसेस चेक कर लीजिए अपने। तो अगर वैसा कुछ मैसेज आ रहा है या मेल आ रहा है कि आपकी कंप्लायंसेस पेंडिंग है, तो आप जाके चेक कीजिए कि आपका ई फाइलिंग वेबसाइट के ऊपर कंप्लायंसेस के अंदर जाके देखिए कि कंप्लायंस पोर्टल पे कोई पेंडिंग कंप्लायंसेस बता रहा है, जिसमें वो अगर उसका एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है तो आप वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो उस ट्रांजेक्शन। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट्स हमने कोई डिपॉजिट ही नहीं किया कैश, या हमने कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं बनाया, फिर भी हमको दिखाया जा रहा है कि हमारे नाम पे कोई कैश डिपॉजिट या विड्रॉल हुआ है, कुछ भी हुआ है। तो आप एक चीज़ तो ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ आपके 26 में AS में वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो सजेशन ये रहेगा कि अपने बैंक को एक कंप्लेंट लेटर लिखिए कि उन्होंने आपके नाम पे गलत कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल का SFT फाइल कर दिया है। तो एटलीस्ट अगर फ्यूचर में कोई नोटिस आते तो यू हैव द प्रूफ कि आपने तभी कंप्लेन कर दिया था और ये आपका कोई भी ऐसा पैसा नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग दैट, ये दो तरीके आपके पास करने के लिए। कई लोग का कमेंट्स भी आ रहा है, मेल भी आ रहा है, तो मैं बोला एक बार इसको वीडियो में डाल देते हैं ताकि सब लोग के लिए आसानी हो जाए। थर्डली, अगर आपको रिटर्न भरने में, नोटिस भरने में कोई भी हेल्प चाहिए, लिंक रहेगी, वहाँ जाके अपना बुकिंग कीजिए। कई लोग मैं देख रहा हूँ कि लोग जाके क्लिक करते हैं उसके ऊपर पर बुक नहीं कर रहे हैं, वो आधे में छोड़ कर जाते हैं। तो आई वांट टू नो द रीज़न कि क्या रीज़न हो सकता है उनका ऐसा करने का। तो आप ज़रूर हमको बताएं कि क्या रीज़न है ऐसा आप लोग का करने का, या बता सकते हैं कि क्या रीज़न है ऐसा कुछ करने का, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें अपनी तरफ से कि हाँ भाई ये गलतियाँ, ये परेशानियाँ लोगों को महसूस हो रही है, तो हम उसके ऊपर वर्क करें। क्योंकि हो सकता है कई लोग डबल माइंड में हो कि हम लोग ये करें नहीं करें, बुक ऑनलाइन वगैरह वगैरह। तो जस्ट लेट मी एश्योर, अगर कुछ भी गलती रहती है आप ओपन में आके यहाँ बताइए क्या गलती है। हमको कोई उस चीज़ का डर नहीं, बिकॉज वी थिंक वी आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस। हमारा काम, हमारा मतलब थॉट प्रोसेस ही ये है कि हम लोग ऐसे एक लिंक बने बीच में, ताकि हम एक CA और एक नॉर्मल जो SSC है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बने, ताकि उन लोगों को कहीं बाहर ढूंढने ना जाना पड़े कि हम किस CA से अपना काम कर रहे हैं, वो अच्छा होगा नहीं होगा। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमारा जो पॉइंट्स है वो हम बताते हैं क्या क्या है आज की जो वीडियो जिसके लिए बन रही है। एक तो है डीलिंकिंग ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट। मतलब क्या होता है कि जब GSTR 1 आप भरते हैं, समझिए आपने कोई गुड सेल किया, ठीक है, गुड सेल किया, फिर वो वापस आ गया या रीसेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, कुछ भी हो गया, आपने क्रेडिट या डेबिट नोट रिस्पेक्टिवली इशू कर दिया। अब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है GSTR 1 में, ठीक है। पर पहले क्या था, GSTR 1 में अगर आप समझिए आपका सेल्स रिटर्न हुआ है तो आप देते थे क्रेडिट नोट, ठीक है। आप क्रेडिट नोट देते तो उस क्रेडिट नोट की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती थी GSTR 1 में कि हमने ये क्रेडिट नोट इशू किया है। पर उसमें तब वो ये मांगता था कि आप अपने उस क्रेडिट नोट के सामने बताइए कि आपने कौन सा सेल्स इनवॉइस इशू किया था। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, कई लोग क्या करते थे, समझिए आपने 4 बिल के ऊपर अलग अलग सामान खरीदा, अब आप उसको मिला के एक ही सेल्स रिटर्न इनवॉइस में या क्रेडिट नोट में वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, अब जनरली यार अगर कोई एक साथ माल वापस भेजे तो एक ही बिल बना देता है और वापस भेज देता है। अब इस चक्कर में उन लोगों को 4 अलग अलग क्रेडिट नोट बनाने पड़ते थे, बिकॉज चारों का सेल्स इनवॉइस अलग था, विच वॉज नॉट प्रैक्टिकली वेरी फिजिबल। इसलिए अब GST डिपार्टमेंट में ये किया है कि आप अगर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो आपको उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं कि आपने किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये क्रेडिट नोट इशू किया है। तो ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि आप सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इन्वॉइसेस। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि सिंगल क्रेडिट नोट इशू हो सकता है मल्टीपल इन्वॉइसेस के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है। आप जाके ट्राई भी कीजिए, शायद इस महीने से ही ये एक्टिव करेंगे, जो इस महीने का रिटर्न जाएगा शायद उसमें उससे ही करेंगे एक्टिव। सो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये हुआ है या नहीं हुआ। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट अपडेट। अब हम आते हैं सेकेंड अपडेट पे। सेकेंड अपडेट है GSTR 4 की लेट फीस वेव कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन कल ही इशू हुआ है, 67/2020 नंबर का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर कहा गया है कि जो भी लेट फीस है जुलाई 17 से लेके मार्च 20 के क्वार्टर तक, जैसे कि पहले था कि GSTR 4 क्वार्टरली रिटर्न था, बट आफ्टर 1 अप्रैल 2019 वो
ईयरली रिटर्न बना दिया गया था, एनुअल बेसिस के ऊपर उसको रिटर्न बना दिया गया GSTR 4 को, जो पहले क्वार्टरली था। तो अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जुलाई 17 से लेकर मार्च 20 तक का क्वार्टर का जो GSTR 4 होगा, उसकी जो लेट फीस होगी, अगर नील टैक्स लाइबिलिटी है तो ज़ीरो लेट फीस होगी, और अगर कुछ भी टैक्स लाइबिलिटी आती है तो 250 रुपये से ऊपर की लेट फीस नहीं लगेगी, विच इज़ सिमिलर टू द कि GSTR 3B का जो पहले लेट फीस माफ़ किया गया था, उसी लाइन में है ये चीज़। तो वही चीज़ गवर्नमेंट ने इसमें भी लगा दी GSTR 4 में। तो हम देख सकते हैं कि ये वेलकमिंग स्टेप है एक तरीके से। बट अगेन वही बात है कि अब ये पीछे से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो जिन्होंने पहले नॉर्मल तरीके से रिटर्न भर दिया था लेट फीस पे करके, तो उसमें अब दिक्कत हो रही है उन लोगों की, हमको रिफंड नहीं मिल रहा। तो लेट्स वेट कि ऐसा कोई फ्यूचर में शायद गवर्नमेंट दे दे लोगों को रिलैक्सेशन कि हाँ भाई अब उन लोग की लेट फीस रिफंड कर देंगे या उनके लेजर में वापस दे देंगे, कैश लेजर में। सो देखते हैं क्या होता है, पर अभी के लिए तो यही है कि खाली अब जो भरेगा उन लोगों के लिए लेट फीस माफ़ होगी, और उन लोग की लेट फीस मैक्सिमम 250 होगी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आती है तो। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। अगर कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट कीजिए, DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, या फिर हमको मेल कर सकते हैं कहीं भी, कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, आपको रिटर्न भरने में तकलीफ हो रही है, कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, मेल कीजिए हमको, DM कीजिए या कमेंट कीजिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।